बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मुसलसल इस्तेमाल से वेट कम होता है, यानी मोटापा खत्म होगा और आप स्लिम हो जाएंगे। बालों का सफेद होना, चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, इन तमाम अमराज के लिए ये बहुत ही नायाब इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो अपने अंदर भरपूर ताकत का खजाना रखती है, जिसके इस्तेमाल से आपको ताकत का खजाना मिल जाएगा। दिल व दिमाग की ताकत के लिए, मोटापे के लिए, शदीद दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर और घुटनों का दर्द, गठिया, पट्टों का खिंचाव, कोलेस्ट्रॉल, सुस्ती, थकावट, बालों का सफेद होना, चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, इन तमाम अमराज के लिए ये बहुत ही नायाब इलाज है और अमराजे निस्वा में तो बेहद मुफीद है। तो इस नायाब रेसिपी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हर स्टेप आप फॉलो कर सकें। तो आइए हम रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 25 ग्राम। बादाम दिल व दिमाग के लिए बेहद जरूरी है और इसके बेशुमार फायदे हैं। बालों को गिरने से रोकता है, इसके इस्तेमाल से स्किन खूबसूरत हो जाती है, कलर साफ होता है और इसके इस्तेमाल से बेहद ताकत आती है। 4 मगज लिए हैं मैंने 50 ग्राम। दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, खुश्की के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। व्हाइट सेल्स को बढ़ाता है, यानी खून के सफेद जरात को बढ़ाता है। खोपरा 50 ग्राम। खोपरा कैल्शियम से भरपूर होता है, इसके इस्तेमाल से चेहरे पर और बालों में चमक आती है। और ये मगजे धनिया है, ये लिया है मैंने 30 ग्राम। ये दिमाग और आसाब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आसाब को पुरसुकून रखता है, जहनी दबाव, डिप्रेशन को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। सफेद तिल 50 ग्राम। जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से सुस्ती और थकावट दूर हो जाती है, बालों को गिरने से रोकता है, बालों को बढ़ने में मदद देता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से बालों में चमक आती है, सर्दी व गर्मी दोनों में यकसा फायदेमंद है। गोंदे की कर 50 ग्राम। ये मशहूर जमाना दवा है, अमराजे निस्वा के लिए आला तरीन है। तिब की किताबें इसके फवायद से भरी पड़ी हैं। मोटापा, शदीद दर्द, जोड़ों का दर्द, हर तरह के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है और मोटापे को भी कम करता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से वेट कम होता है, यानी मोटापा खत्म होगा और आप स्लिम हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। अब मैं इसमें से गोंदे कीकर को अलहदा कर लूंगी। अब इसमें मैं खसखस ऐड करूंगी, जो कि ली है मैंने 50 ग्राम। खसखस जहनी सुकून के लिए बेहतरीन है। अब इन तमाम चीजों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, ज्यादा हाई नहीं रखेंगे वरना ये जलने लगेगा। ये तकरीबन रोस्ट हो चुका है, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब पैन में हम देसी घी डालेंगे, प्योर घी 1.5 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया इसमें। तो इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं। अब गोंदे कीकर को इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और ये देखें, इसका कलर सफेद सा हो रहा है और इसी तरह से हम इसको भूनते जाएंगे जब तक कि ये फूल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये तकरीबन हो चुका है। इतना करें कि आराम से हाथ से टूट जाए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, बारीक ग्राइंड करेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। हल्का मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, लेकिन इस तरह से खाने में ये अच्छा लगता है। ये देखें, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं लूंगी गुड़। तो गुड़ लिया है मैंने 125 ग्राम। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया है और इसको अब मैं मेल्ट कर लूंगी। तो इसको लो फ्लेम पर ही मेल्ट करूंगी, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखूंगी वरना ये जलने लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर रेसिपी आपको फौरन ही मिल जाया करेगी। और ये देखें, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं इसमें ये गुड़ ऐड कर देंगे। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। गरम है तो पहले हम इसको स्पून या फोक की मदद से मिक्स करेंगे, फिर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के गरम में ही इसको मिक्स करना है और इसके लड्डू बनाने हैं। ठंडा होने पर ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। ये देखें, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके लड्डू बनाती जाऊंगी। तो इस तरह से ये देखिए, हाथ से प्रेस करते हुए ये लड्डू बनाते जाएंगे।
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद हैं, बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो अपने हिसाब से आप छोटे बड़े बनाना हो बना लें और रोजाना एक लड्डू खाएं, तो इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। आपको इससे साफ फर्क नजर आने लगेगा। और बच्चों को खिलाएं ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और वो फुर्तीले और ताकतवर हो जाएंगे इंशाल्लाह इसके खाने से। तो अब वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।